खत्म हो जाता महेंद्र, खत्म हो जाती महेंद्र की कहानी। लेकिन ये जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए। मंत्री दुर्जन सिंह, जिस तरह तूने मेरे ऊपर एक एक हंटर का वार किया है, वो मंजर मुझे अब भी याद है। हरामजादे, अगर एक एक हंटर का हिसाब न चुकाया तो मेरा भी नाम महेंद्र नहीं। लेकिन अगर मैं महेंद्र बनकर रहूंगा तो वो हरामजादा मुझे सिपाहियों द्वारा पकड़वा लेगा और हस्र सजाए मौत होगी। इसलिए आज के बाद मर गया वो भोला भाला महेंद्र। आज के बाद अपने आप को डाकू मेहरबान सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और जूनागढ़ के कोने कोने में पता लगाऊंगा कि मेरे भाभी मां का कातिल कौन है। और आज ये महेंद्र अपने भाभी मां की सौगंध खाकर कहता है कि जब तक मेरे भाभी मां का कातिल और मेरी खोई हुई बहन गीता नहीं मिल जाएगी, तब तक इस जूनागढ़ में किसी के यहाँ खुशियों के गीत नहीं गाए जाएंगे, किसी के यहाँ खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, किसी के यहाँ शादी विवाह नहीं होगा। अगर किसी के यहाँ बारात आएगी तो सबसे पहले गोली उसको मारूंगा जिसके सर पे सेहरा होगा। मंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी। बकरिया जौन है ना, निकी तरह अगर बच्चा दे दे तो गंगा महारानी दर्शन करे हो भाई बैकुंठी पूजा कहा चाहिए बे? अरे यार गंगा महारानी दर्शन करे आज पुनवासी आए। हे भैया यार हम हो यार माने रही है। हम कहा ऋषि बिंदागंज वाले ने कहे अगर चैनल चल जाई ना तो हम पैकरमा लगाऊबे और विनोद शंकरपुर स्टूडियो उनका आओ चली चैनल चल गए उनका आओ चली पैकरमा लगावा जाए। उड़ियो ने खोई है कहा करे पैकरमा लगाएंगे। ला गजकुंडी ला ए रुक जा जूता पहले और पहले जूता उतार दियो, जूता उतारो साले गजकुंडी ले जूता उतार दी जात। हो नंदा जी के लाल गेंदा गही मारे नंदा जी के लाल। नंदा जी के लाल गेंदा गही मारे
पनमुट्टी जा रहे दौलत यार। साले पनमुट्टी नहीं चल कुंभी यही इधर खेचुआ मुंडी काल है यार। ये खिंचवा ना है साले कुछ को बड़ा है वो बही गया है ना जा पैसा ले जा वाह जा ला जा तुझे हम कहीं वाह पैसा दे जा लाओ ना जा यार ओ पैसा अपना। दूसरा गेंद मोरे माथा वो पमार माथा वो पमार भैया माथा वो पमार हेलो ये आ गए राजा राम बोरा वाले प्रताप की प्रभा 50 रुपये व्यवहार है कंपनी को से धन्यवाद है अरे दूसरा गेंद मोरे माथा वो पमार हेलो हेलो माथा वो पमार भैया माथा वो पमार पुली के सामने बिगाड़ बिगाड़ गंगा जी के लाल गेंद गही मार ओ तीसरा गेंद मोरे तीसरा गेंद मोरे नकलियों का मार नकलियों का मार भैया नकलियों का मार झूलानी के सारे बिगाड़ बिगाड़ लहर मेरा गही आवे मेरा गही के लहर मेरा गही आवे मेरा तोरी लहर ए भैया हाँ जा पैसा ला जाए अब और हम गए वहाँ जा अरे चौथा गेंद मोरे वो ठालो कमार चौथा गेंद मोरे वो ठालो कमार वो पमार भैया वो ठालो कमार लाली के सारे बिगाड़े बिगाड़े नदी के लाल गेंद गही मारे नदी के लाल आगे मोनू भाई अहिहारी निवासी हैं। का है 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। काहे के मेरे हाँ पूरा सुनाओ। पूरा सुना सातों 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 सुनायो। हाँ सातों सातव लिए हाँ अरे बचावा गेंद मोरे गलावा पमार बचावा के अंधा मोरे गलावा पमार पमार भैया गलावा पमार गलहवा पमार भवा गलहवा पमार गलावा के सारे बिगाड़े बिगाड़े नदी के लहर गेंद गही मार नदी के लाल गेंद दाई मार ए भैया ओ भैया आ यार दाना चबाइना हो जा दाना चबाई ना। अब का बेड़ी तमाकुल हो सही कहा था। चलो पैसा ला जा हमका लागत एक करी देन, बाकी बहुत सुनवाओ है का चला जा जा ओ सतावा गेंद मोर सिनावा पमा सतावा गेंद मोर सिनावा पमा रे
भैया सिनावा पमारे हो चोली के साल बिगाड़े बिगाड़े नदी के लाल गही मारे नदी के लाल हमारा मन भावे बेटो आगे साहू आइसक्रीम वाले 10 रुपया फिर दे रहे हैं। फिर दिन का हाँ, का आया? कहूँ देर जेब में भरे रहूँ आधा आधा बांट लीजिए स्पेशल आया सब भैया, स्पेशल आया रहा सब। हाँ धर रहा अरे सतावा के मोर सीनावा पमारे कटावा के हमारा सीनावा सीनावा पमारे भैया सीनावा पमारे चोलिया के साल बिगाड़े बिगाड़े नन्ना जी के लाल गेंद गही मारे नन्ना जी के लाल गेंद गही गेंद गही मारे नन्ना जी के लाल गेंद शिव बालक प्रताप का पूर्व निवासी हैं। हाँ इनकी तरफ से कमेटी को 50 रुपए चंदा दे रहे हैं और साथ में कई सिपाही नाम पार्टी। धन्यवाद। अरे बढ़िया अरे भैया 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 पहले हुआ ना जाओ भैया आओ पहले बीड़ी तमाकुल हो अरे यार सुनिए उनके बाद मत सुनो पीछे चला जाए तो सुना जाए आओ धरी एक धाई दियो आहो बीड़ी तमाकुल कोई के बाद में बात दूसर हो साले कहियन ऊंचे पर बैठो एक तो पैकरमा लगाए ऐसे थक गई है कौन नीचे पर जे का उठे ही न पाए ऊंचे बैठ काहे ठेरी ढकेरी कर दे। हाँ काहे तो ढकेला थे हम कभी तो का देखान नहीं कहा हम ढकेला साले तुम ढकेल रहे हो ना बैलान और कहा चाले तू हमका ढकेल रहे हो बता रहे हमका ढकेल रहे आ? तो हमका खुदा ढकेलते। अच्छा ठीक है तो हम पैसा लेते हैं तब तुम बैठ के बीड़ी लगा जाओ। ये आ गए कल्लू जो कि प्रताप के पुरवा भैया मेला कमेटी को 50 रुपये व्यवहार। अब आ गए जवाहिर लाल जो कि प्रताप के पुरवा निवासी है भैया मेला कमेटी को 50 रुपये व्यवहार कंपनी को से धन्यवाद। धन्यवाद भैया चला यार आ बैठो एक दे होगा आओ आओ हमारे पास आओ आओ भाई मैं तुम्हारी तरह मैं भी इंसान हूँ आओ आओ भाई
आओ भाई, मैं भी इंसान हूँ। महाराज आप जिंदा हैं महाराज। आप तो मर गए थे महाराज। आपके तरही बरखी सब हो गए महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज। यानी कि हमारी काम क्रिया सब हो गई। काम क्रिया खबैया महा पूरी बच गए रहे महाराज। अच्छा, उस दिन तो हमारे दूसरे ने झुरवाए झुरवाए खावा। इतनी ज्यादा बनवा दिया? महाराज या दुखिया गरीब रहा, कम से कम 2 टोकना पूरी दिया पे घर लगेगा है। अच्छा, हाँ, एक के घर में खाए ठिकाना तो है नहीं ना। और मान चलो हम तो पेट भर खावा चले गए। बुलेट और स्कूटर, महाराज तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? महाराज हम लोग मन्नत माने रहे महाराज। आज पुनवासी आए, सोचा कि चलो गंगा महारानी के दर्शन कर लिया वैसे। अच्छा, हाँ महाराज, थोड़ा नहा धो ले बढ़िया। यानी कि गंगा माँ के दर्शन के लिए आए थे। हाँ महाराज। बहुत अच्छी बात है कि माँ गंगा के दर्शन के लिए आप दोनों आए। हाँ महाराज। लेकिन आप लोगों ने मुझे मरा हुआ समझकर माँ गंगा की गोद में डाल दिया। हाँ महाराज। लेकिन यही माँ गंगा की कृपा से मैं आज जीवित हूँ। माँ गंगा की लहर से आके किनारे लग गया था जी महाराज। और हमारे जिस्म में जो भी जहर था, ये माँ गंगा की कृपा से सारा जहर अमृत बन गया। क्यों नहीं महाराज? और आज तुम दोनों यहाँ पर आए और हमने आवाज लगाई, हमारे प्राण बचा लिए। मालिक, ये तो धन भाग्य हमारे जो आप हमको मिल गए। लेकिन तुम दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। बताइए। ये बताओ कि हमारा बेटा जय सिंह कैसा है? उनका तो न पूछो। क्यों? उनका अगर पूछो तो समझने बेकार है। बात क्या है? भैया जय सिंह का जो गत हुआ थे वही का कि तो जय सिंह जाने की तो हम। आखिर क्या होता क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। अरे महारानी ऐसा कहो, एक हफ्ता कहो खाना न दिए। क्या हमारे बेटे को भोजन नहीं मिलता है? अरे मार तो ऊपर से चमड़ा खींच ले थी। नहीं, मारती भी है वो? जी नहीं स्कूटर, नहीं। महारानी सतवंती, तुम अपने जिस्म के फायदे के लिए हमें पानी में जहर दे दिया। लेकिन एक काम करना, जी जी। तुम दोनों ये बात किसी से मत बताना कि महाराज जसवंत सिंह
महाराज जसवंत सिंह इस दुनिया में जिंदा हैं, ये बात किसी से नहीं बताना। जी हम जी तीनों के सिवा ये बात किसी को मालूम होना नहीं जी, चाहिए। हम 2 लोग और आप मिलके 3 लोग, चौथा किसी को नहीं बताएंगे। ठीक मगर है। मालिक, अगर हम लोग चले जाएंगे और मालिक आप जब कभी आएंगे तो क्या नाम से जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? सत्य कहा। मेरी पहचान क्या होगी ये जानना चाहोगे? जी जी स्कूटर, जी आज के बाद ये महाराज जसवंत सिंह जो मां गंगा की गोद में, ये चारों तरफ जंगल उगा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ी छाई हुई है, इसी पहाड़ी में अपना गुजर बसर करेगा और इसी पीहर के बीच रहेगा। जी मालिक। महाराज जसवंत सिंह बनकर नहीं, बल्कि डाकू मलखान सिंह डाकू मलखान सिंह बनकर इसी जंगल में अपना गुजारा करेगा। और जिस दिन हमारा गिरोह मजबूत और ताकतवर हो जाएगा, जी जी उसी दिन हम जूनागढ़ आएंगे। उसी दिन हम जूनागढ़ आएंगे महारानी सतवंती से मुलाकात करने। जी महाराज। जाओ, लेकिन याद रखना, हम तीनों के सिवा ये खबर किसी के कानों में नहीं जानी चाहिए। ठीक। लेकिन हो सके तो एक काम कर दो, एक बंदूक और कारतूस की माला हम तक पहुंचा दो। छोटुआ दे। जाओ, हमारा इंतजार करना, हम जरूर आएंगे। महारानी सतवंती, तूने जिस तरह मुझे पानी में जहर दे के मारा है, लेकिन मां गंगा की कृपा से मैं बच गया। लेकिन अब तुझे बचाने वाला इस संसार में कोई मर्द अपनी कोख से जन्म नहीं लिया। बहुत जल्द मुलाकात करने हम राजमहल आएंगे, और जिस दिन हमारी तेरी मुलाकात होगी, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा महारानी सतवंती, आखिरी दिन होगा। और आज तक तूने इस जूनागढ़ वालों में बहुत जुर्म ढा लिया। आज के बाद मेरा ऐलान है कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई भी इंसान अगर किसी पर जुर्म ढाता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन डाकू मलखान सिंह का होगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी। स्कूटर, भैया तुम्हें तो मालूम है कि जब से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तब से ये जूनागढ़ की जिम्मेदारी हम पर आ गई है। बिल्कुल सही। और आज हमारा जी कहता है आज मैं अपने रियासत की तरफ चलूं और देखूं कि कोई किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मालिक, जब तक का आपके पिताजी रहे हैं, गांव में घूम घूम के सबके दुख तकलीफ पूछत रहे। सही कहते हो। और आज मालिक हमारे राजन नहीं है भैया, आप हैं। और आपका भी स्वभाव ऐसे है कि किसी को आप भूखे देख नहीं सकते। सही कहते हो बुलेट। स्कूटर, ओ देखो तुम्हें तो मालूम है कहाँ चलना है, रास्ता भी मालूम है, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ।
जहाँ जहाँ पर पिताजी जाते थे वहाँ वहाँ मुझे लेकर चलो। चलो भैया आओ चलिए घूम के लौटी आओ जाए शाम तक का तो लौटी आओ जाए। हाँ हाँ सही कहते हो, आओ चलते हैं। अरे मन के कहनवा ओ तुइनो बिरनवा, अरे मन के कहनवा ओ तुइनो बिरनवा, और गुरु की बचनिया पुरावल हो, ओ तुइनो बगिया में फुलवा के, ओ तुइनो बगिया के फुलवा के आवल हो, तुइनो बगिया के फुलवा के आवल हो। मन के कहनवा मन के कहनवा हो तुइनो बिरनवा, मन के कहनवा हो तुइनो बिरनवा, गुरु की बचनिया पुरावल हो, तुइनो बगिया में फुलवा के आवल हो, तुइनो बगिया में फुलवा के आवल हो। चौकीदार कहाँ गए कोटेदार? तुम्हारा था नहीं रहता है? नहीं लबड़ भैया साहेब तुम्हारे कोई रोग पकड़ रखा है क्या? नहीं अरे ये बताओ हाँ मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए बेताब है। और क्या? बुलाइए भाई मेरी बेटी को। पिताजी नमस्ते। पिताजी और पिता जी के सामने और बेटी का परिणाम, पिताजी के सामने और बेटी का परिणाम, पिताजी के सामने और बेटी का परिणाम, और पिता मुझे हाँ पिता मुझे आशीष दो और खुश कर। पिता मुझे हाँ पिता मुझे आशीष दो और खुश रखे जगदीश। जुग जुग बेटी तुम जियो हो, रहो सदा खुश। जुग जुग बेटी तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। अब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। बोलो बेटी क्या बात है? पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कहीं आप इनकार ना कर दें। पिताजी डरती हूँ। पिताजी क्या कहना चाहते हैं? तो सैर करने को पिताजी और मैं जाऊंगी,
तुम्हारी ये मिल जाए तो शाम होने से पहले मैं आऊं चली, घर इजाजत तुम्हारी ये मिल जाए तो। पिताजी, मैं चमन घूमना चाहती हूँ। चमन घूमना जाना अगर चाहती हूँ तुम्हारी इजाजत हो तो बेटी, जी पिता। तो शौक से जाओ बेटी, रजा है मेरी। शौक से जाओ बेटी, रजा है मेरी। शौक से जाओ बेटी, रजा है मेरी। पर नसीहत न मेरी होने से पहले तुम आना चले। जी पिताजी। होने से पहले तुम आना चले। पर नसीहत न मेरी भुलाना लली। बेटी, जी पिताजी। शौक से जाइए, लेकिन शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करें, मैं शाम होने से पहले अपने महल आ जाऊंगी पिताजी। जा सकते हो। पिताजी बाय, पिताजी बाय। अब चलते हैं और घर पे अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। साहब, कहाँ साहब बोलो। देखो बिट्टी कहाँ आ गई ना। बिट्टी तो आ गई थी, लेकिन तुम कहाँ थे गधे? हम सोचा आप उनके पापा है, वो तुम्हारी बिट्टी है, हम बीच में हमारा कौन कौन? अरे हम उन्हीं के पापा नहीं, हम तुम्हारे पापा हैं। हमारा पापा है। सुनो, बेटी के साथ में तुम भी जाओ बन, ठीक है, घूमने। और घूम के शाम होने से पहले घर आ जाना। अरे हम तुरंत जा। क्या बताऊं? बिट्टी, हाँ तुम्हें पापा, और जैसे तुम्हें पापा वैसे हमारे पापा। तुम्हारे पापा है का? हमसे कह जत्ता जत्ता हक उनका है, उतना हक तुम्हारा। अच्छा। और तो कह की जा बिट्टी साथे तुम जाओ, तब कहा जाई थे। चली। हाँ सही। अब का तो लीजिए। ओ बुलबुल बोले अगिला मेरे, और तू कभी आएगा बता सजना मेरे। तू कभी आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अगिला मेरे, बुलबुल बोले अगिला मेरे। तू कभी आएगा बता सजना मेरे।
कब आएगा बता सजना मेरी सजनी, देख तेरा सजना। आप कौन हो? अरे जनना चमन में आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यही तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे बगीचे में ये नया फूल कहाँ से आ गया? सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? और किसकी किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम? और यहाँ यहाँ किस तरह आ गई, और कहाँ तुम्हारा तो आप क्या नाम है तुम्हारा? जरूर बताऊंगी। और सुरजन सिंह की लाडली, और गीता हमारा नाम। सुरजन सुरजन सिंह की लाडली, और गीता हमारा नाम। सुरजन सिंह की लाडली, और गीता हमारा नाम। और जूनागढ़ की रहने वाली, और यही हमारा नाम। क्या सेनापति सुरजन सिंह की बेटी है? जी हाँ। अबे बुलेट, ये सुरजन सिंह को लौंडिया कब पैदा हो गई? ये चाहे जिसकी लड़की हो, लेकिन आज मैं इसे अपना आहार बनाऊंगा, क्योंकि काफी दिनों से मुझे कोई नया भोजन नहीं मिला। देखिए, अगर आपको मेरी बुलबुल आजा, आजा हमारी बाहों में आजा, और मेरे मेरे दिल की रानी, सुन रही हो ना मेरी? और मेरे दिल की रानी, और मेरे पास आओ मेरे। मेरे दिल की रानी, मेरे पास आओ मेरे दिल की रानी, रानी। मेरे दिल की रानी, मेरे पास आओ, मुझे मानसो हर गले से लगाओ। आओ, हमको अपना शौहर समझ लो, हमारी दुल्हनिया बनकर गले से लगाओ। एक बार हमारी हसरत पूरा कर दो। और वहीं पे रहो पास, मेरे नया वहीं पे रहो पास, मेरे नया
जवानी मेरी जान जादू है तेरी जवानी मुझे प्यार की दे दो कोई निशानी कमली, अरे मत छेड़ लड़की को, मत छेड़ लड़की को, पाप होगा। अच्छा कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। वाह राम करे तेरा कहना सच्चा हो। जो मुझे बाप कहे वो तेरा बच्चा हो। वह अपने दीवाने का इतना बुरा हाल क्यों कर रही हो? मान जाओ। अरे अपने दीवाने का आ जाओ मेरी जान, अपने दीवाने का अरे कर दे बुरा हाल रे कि अखियों से गोली मारे। ठाए 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 तुझको आए कि आँखियों से गोली मारे। और लड़की का माल रे कि आँखियों से गोली मारे। लड़की का अपने दीवाने का हाय हाय अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे कि आँखियों से गोली मारे। ठाई ठाई कि आँखियों से गोली मारे। लड़की का माल रे कि कुछ लहरा के कुछ बल लहरा के कुछ बल खा के हिरनी जैसी चलती है। पल में शोला पल में मासा कितने रंग बन के कुछ बल खा के हिरनी जैसी चलती है। पल में शोला पल में मासा कितने रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। तेरे काले काले लंबे लंबे काले काले लंबे लंबे तेरे काले काले लंबे लंबे रेशम से बाल रे की आँखियों से गोली मंत्री जी क्या गजब कर रहे हैं मंत्री जी। क्या गजब कर रहे डालते हाथ अबला की गाद पर शान शौकत पे अपनी और नजर कीजिए। जो सुनेगा वो थूके औकात में। छोकरा कल का मुझको दिखाता तमा। छोकरा कल का मुझको दिखाता तमा। तेरा होगा भला जा यहाँ से चला। मेरी ताकत को शायद तो जाना नहीं। तेरी शमशीर से काटू तेरा गला।
अबे छत्री धर्म के लिए, ओए छत्री, ओए छत्री। अबे धर्म के लिए खून की नदियां यहाँ पर बहा देंगे हम, इसकी रक्षा के खातिर अबे बेशरम काट कर सरजमी पर गिरा देंगे हम। ठहरो कुंवर, ठहरो। आज तुम यहाँ पर खड़े हो हमारे सामने हमसे उलझने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका अंजाम ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा कुछ कर नहीं सकता। तुम यहाँ पर खड़े हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे सम्राट की इकलौती औलाद हो। हाँ, अगर तुम हमारे महाराज की संतान नहीं होती तो आज तुम यहाँ खड़े नहीं बल्कि बड़े होते। काय सगर तू मेरे राज दरबार का महामंत्री दुर्जन सिंह नहीं होता। अगर तेरी जगह पे कोई और होता तो उसका सर काट कर जमीन पर। मर गए हमको मिटाने वाले, हमको मिटा सके ये जमाने में तुम नहीं, ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। हरामजादे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना दोबारा हमारे रास्ते में मत आना। अगर दोबारा हमारे रास्ते में आए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे महाराज की इकलौती संतान। शमशीर किसको दिखा रहा है बे? दर्जन जा रहा हूँ, जाते जाते फिर बताते जा रहा हूँ, बर्बाद कर दूंगा। और तुम हमारा एक गंदी नाली के कीड़े आसमानों का ख्वाब देख रहे हो। स्कूटर इधर आ। सबसे पहले तू ये बता, मंत्री के साथ कितने महीनों से रह रहा है? से रही। कितने? अरे काफी साल हो गया। फिर भी? अरे 15 साल हो गया मान के। 15 वर्ष हो गया। ये ऐसी नीच हरकत कितने वर्षों से कर रहा है? ये दुर्जन सिंह हमारी रियाया को सताता है, अरे दूसरों की बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करता है, और तू हम तक खबर तक नहीं देता। बोल मारो ना। बोल, किस लिए खबर तक नहीं दिया? कहाँ दे खबर? वो हमका खुद ही कहा चाले, अगर बताइए तो तुम पेल के मार दो। ओ, सबसे पहले तू ये बता, तुझे तनख्वाह कौन देता है? आप ही दे दो। तो फिर और कहना उस कमीने का। अब तुम्हारे कर भाई। आज के बाद कोई बात नहीं, मैं तुझे आज माफ करता हूं, लेकिन हमारे माफ करने से तुम आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि आज इस लड़की के साथ उस कमीने ने गलत सलूक किया है, और कहते हैं कि गेहूं के साथ में घुन पी जाता है। अगर आज तुमने मंत्री का साथ दिया है तो सजादार तुम भी हो, इसलिए इस लड़की के पैर पकड़कर माफी मांगो। हो सके तो लड़की माफ कर दे, वरना मैं तो माफ कर दूंगा। पैर का हम कुछ कहा ये बिट्टी का कुछ नहीं कहा, तो चाहे पूछ लियो। बिट्टी कुछ नहीं कहा। साथ में था कि नहीं? इस लड़की के पैर पकड़कर माफी मांगो, और साथ में ये भी कहो कि बहन मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा।
अच्छा काय परी बोलो फटाफट। आए बहे आप तो कह रहे है बहन क्या बहना हाँ हाँ मेरी बहला बहना आए मेरी बहना हाँ ऐसा यार फसिन बवाल में साला चोर ऐसा फसाई चला गवा यार साला आज गोलन गिरे के पड़ा था यार काका दादा हरो अब बच्ची नानी मौसी है रहो पीछे घुमा लियो हम गोलन गिरे जाए थे ऐ मेरी बहना हमका माफ करो इधर आ। बताओ। जब हमारे साथ में था हाँ और महामंत्री से बकवास हो रही थी तो तू कहाँ गायब हो गया था? हमका बिट्टी कहीं कहीं ये तो हट जाओ तई देर मतलब हमारे आंखों में धूल झोंक मुसाफिर मुसाफिर और लाज बचाई आपने और मानोगी ऐसा लाज लाज बचाई आपने और मानोगी ऐसा और समय सही पे और सही समय पे आ गए और बल करके भगीवा